या जिस तरह से हमको पूछ रहे हैं उसी तरह से हम तो बार बार बोल रहे हैं। आप पार्टी कार्यालय में चले जाइए, हम बाहर की बात नहीं कर रहे। पार्टी कार्यालय में चले जाइए, कैमरा बंद कर लीजिएगा, माइक ऑफ कर लीजिएगा और वहाँ किसी से भी पूछिएगा, इवन पार्टी कार्यालय का जो हमारा स्टाफ है उससे भी अकेले में भी पूछिएगा तो लोग बता देगा कि कौन कौन लोग दिग्गज बैठक में शामिल होंगे क्या? वैसे लोग तमाम लोग शामिल होंगे क्या? कह रहा है कि पार्टी के खिलाफ एक्ट कर रहे हैं आप और इस आधार पर भी कार्रवाई हो सकती है। अब फिर आप लोग तो अजीब सा सवाल पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा का कोई मामला नहीं है ना, कौन हर तरह की कार्रवाई झेलने को उपेंद्र कुशवाहा तैयार है। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि पार्टी को बचा लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को आप रखिए न रखिए उसकी भी बात नहीं, पार्टी को बचा लीजिए। या पार्टी सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के मन में इस पार्टी के लिए दर्द नहीं। लेकिन उपेंद्र जी 18-19 की आपका जो मीटिंग है वो चुनौती मान रहा है। जेडीयू कह रहा है कि आप कह रहे हैं सर आपने कभी कोशिश की, आपने कभी वो जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के लिए किसी के लिए चुनौती नहीं है। हम पार्टी की मजबूती के बात कर रहे हैं और इसके लिए हमने मीटिंग रखी है। देखिए एक नहीं सैकड़ों लोग रोज फ़ोन करके, हम जिस इलाके में बिहार में जा रहे हैं वहाँ के लोग, आम लोग, हम जब पटना में होते हैं तो यहाँ पार्टी के साथी मिल करके सब लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ हुआ। जिस तरह से पार्टी बढ़ते जा रही है, जिस डील के आधार पे पार्टी चलते जा रही है, अगर इसी तरह से पार्टी चली गई तो बर्बाद हो जाएगा सब। तो वैसे लोगों के मन की चिंता का ध्यान रखते हुए हम वैसे तमाम लोगों का आह्वान करते हैं कि सब लोग आवें और अलग अलग जो व्यक्तिगत रूप से मुझको बोलते हैं मिल करके एक जगह बैठ करके और इस चिंता पर विमर्श करें। और इसीलिए 19 और 20 2 दिन की बैठक। हम ना जीतेंगे ठीक है, 19-20 हम ना जीतेंगे वार्ड का चुनाव, इससे कहाँ फर्क पड़ता है। या पार्टी से तो लगभग सभी लोग नाराज हैं, 2-4 लोगों को छोड़ करके। 2-4 लोग जो गिनती के हैं जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहते हैं। देखिए सच बात यही है कि आज मुख्यमंत्री जी भी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री जी करते तो इतने दिनों के संघर्ष के बाद सत्ता में आए और इतनी मेहनत करके बिहार को उन्होंने एक बड़ा झंझावात से निकाल करके बिहार को उन्होंने बाहर लाया है। तो इतनी मेहनत नीतीश कुमार जी ने की है। याद कीजिए ना, उस समय जो खौफनाक मंजर बिहार में था, नीतीश कुमार जी ही थे जिनकी काबिलियत के चलते अब बिहार बाहर आ पाया। तो नीतीश कुमार जी के मन में तो दर्द है कि अब बिहार फिर उसी तरफ नहीं जाए, लेकिन उनसे करवाया जा रहा है। कुछ लोग उनको घेर करके करवा रहे हैं और ऐसे लोगों से घिरकर मुख्यमंत्री जी जो निर्णय ले रहे हैं इसके चलते गलती हो रही है। इसलिए हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि वैसे लोगों की बात मत आइए, आप उनकी बातों में मत आइए, अपने दिल की बात सुनिए मुख्यमंत्री जी, तब उचित निर्णय। कौन से लोग भ्रमित कर रहे हैं? कौन से भ्रमित कर रहे हैं? ये बता देते कौन से लोग ऐसे हैं जो। और इस डील पर मुख्यमंत्री जी साफ साफ कहें कि नहीं ऐसा डील नहीं है, आगे हम 2025 में तेजस्वी का नाम आगे नहीं करेंगे। अगर नहीं डील हुई है तो यही बात सामने आ जाए। लेकिन संसदीय बोर्ड से आपको हटा दिया है इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। हम सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। हम करेंगे उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बन के रहेगा भैया, उसमें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि साधारण मेंबर, प्राथमिक सदस्य जो 5 रुपया वाला होता है वही बन के हम जेडीयू में रहेंगे। हमको मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ एक ही है कि बिहार की जनता की जो इच्छा है उनकी इच्छा के अनुकूल पार्टी एक्ट करे। सिर्फ हम इतना। पार्टी किसको बनाए, लीडर किसको बनाए? हम तो कह रहे हैं कि जेडीयू में किसी को, कोई लवकुश समाज का, कोई अति पिछड़ा समाज का या किसी दूसरे समाज का भी जिसको लोग पसंद करते हों, सामाजिक न्याय को पसंद करने वाले लोग जिनको चाहते हों, वैसे उनमें से किसी को बना दीजिए। छोड़ दीजिए उपेंद्र कुशवाहा की बात, हम कहाँ अपनी बात कर रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव को बोला गया है कि आगे के वही अब सीएम है, तो उस पर विराम लगे। इस पर तो बिहार की जनता कभी तैयार नहीं होगी और यही स्थिति रह गई तो इस पार्टी को डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। डूबने से पार्टी बच सकती है। इस डील की बात समाप्त की जाए और जो हम कह रहे हैं कि जेडीयू में किसी भी व्यक्ति को, अति पिछड़ा समाज से किसी को ले आइए, अब लवकुश में से किसी को ले आइए, या जो भी सामाजिक न्याय पसंद करने वाले लोग हैं पार्टी में, एक से एक लोग हैं, उनमें से किसी को ले आइए। लेकिन जो जिस डील की चर्चा कर रहे हैं उसके आधार पर कीजिएगा तो पार्टी बर्बाद हो रही है, हो जाएगी। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा किसी को पसंद हो न पसंद हो यह व्यक्तिगत मामला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन जिस तरह के डील की बात हो रही है उस डील के अनुसार पार्टी न बढ़े, बल्कि किसी जनता दल यूनाइटेड के अंदर किसी और व्यक्ति का नाम, कोई अति पिछड़ा समाज का, कोई लघु समाज का या किसी समाज का कोई व्यक्ति हो, उसका नाम 2025 के लिए आगे किया जाए, तो उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल हर तरह से तैयार है और तभी पार्टी मजबूत होगी, वरना पार्टी नहीं मजबूत होगी, पार्टी बर्बाद हो जाएगी। हम यह बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि उनको 2 बार हो गए, हम तब भी बुलाए, सम्मान दिए, पार्टी छोड़ दे, सवाल आपसे पार्टी छोड़ दे। हम हमारे उपेंद्र कुशवाहा से नफरत हो, उपेंद्र कुशवाहा लायक है नालायक है, इस बात की चर्चा की क्या जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बनकर पार्टी का रहेगा। हम तो यह कह रहे हैं कि जो डील हुई है, जिसके चलते बिहार की जनता आज परेशानी में है, जो लघु समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग और बीच के दिनों में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी और जो सामान्य जात के लोग हैं, इनकी भी बड़ी संख्या इस पार्टी के साथ रही है। तो वैसे तमाम लोग जो आज परेशानी में हैं, उस डील के बारे में सुन करके उसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि उस डील को, कथित डील को समाप्त कीजिए और जेडीयू में किसी भी व्यक्ति को आगे करिए। 2025 के लिए ही करना हो, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दीजिए। हम यह कहा करें कि उपेंद्र कुशवाहा को ले